दोस्तों फाइनली तमिलनाडु चुनाव के बाद तमिलनाडु का सीएम कौन बनेगा, इसके सस्पेंस पे से अब पर्दा उठ चुका है। यहां पे विजय ने कह दिया है कि भाई साहब हम लोग जो है सरकार बना रहे हैं और अपने पास बहुमत भी है। अब इसके अंदर क्या क्या बारीकियां हैं, सारी चीजों को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ और भी कई सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं, ट्रंप की क्या पॉलिसी रहने वाली है, पीस टॉक बढ़ेगा या फिर वॉर और यहां पे जो है शुरू हो जाएगा। सारी चीजों को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक आपको हमारी टीम सारी जानकारी देगी, कैसे आप यहां पे क्लास ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। एक चीज और मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ हम लोग यहां पे गोल्ड की भी एनालिसिस करेंगे और बिटकॉइन के अंदर जो पिछले हफ्ते हम लोगों ने एनालिसिस करके रखा था, उसके क्या रिजल्ट हुए, क्या बिटकॉइन उस तरह से मूव किया, सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिए। दोस्तों यहां पे सबसे पहली चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, जो एक्टर विजय थालापति हैं, इन्होंने तो कह दिया कि ठीक है हम लोग यहां पे सरकार बना रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि इनकी जो सरकार आई है वो आई है फ्री बता करके। मतलब बहुत सारी चीजों में इन्होंने फ्री की घोषणा करी कि भाई साहब हम ये फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे, और उसी लालच में आकर के कहीं ना कहीं लोगों ने यहां पे इनको वोट दे दिया। और फ्रीबीज कल्चर दोस्तों मेरे समझ से सही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक टर्म्स में अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होता है। मैं फ्रीबीज के खिलाफ नहीं हूं, इस बात को समझिएगा। जो जरूरतमंद लोग हैं आप उनको फ्रीबीज बांटिए, बिल्कुल बांटिए। जो बड़े लोग हैं, एल्डर पर्सन है, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, आप उनको दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ऐसे लोगों को, अगर आप जवान लोगों को फ्रीबीज की आदत डाल दोगे, महंगाई भत्ता वहां पे उनको आप देने लग जाओगे और उनको काम करने के लिए फोर्स नहीं करोगे, तो वो व्यक्ति मतलब आप समझ लो किसी काम का नहीं रहेगा। जैसे मान लो एक घर है ना, वहां पे अगर मान लो 5 लोग रह रहे हैं और 5 में से 5 लोग कमा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है उस घर की आर्थिक समृद्धि ज्यादा होगी, बजाय कि 5 लोग हैं और सिर्फ 1 लोग कमा रहा है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। बाकी देखिए, मैं तो शुभकामना ही दे सकता हूं कि चीजें बेहतर चले, ठीक है ना। बाकी दूसरी बात हम लोग यहाँ पे करना चाहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ पे तो मतलब ये बात हमेशा से कहते हैं कि भाई साहब हम लोग जो है वॉर रुकवा रहे हैं, वही रटिए, अब भी लंबा के रखे हुए हैं। नो वॉर इन्होंने रुकवाई, इनका ये क्लेम है, और अब ये रसिया यूक्रेन का भी वॉर रुकवाना चाह रहे हैं। हालांकि इस टॉक के बाद 3 दिन का सीज फायर यहाँ पे हुआ है। अब देखते हैं ये कब तक चलता है, क्योंकि 3 साल से वॉर चल रहा है, 3 दिन में कुछ होना जाना है नहीं। दूसरी बात, चूंकि ये वॉलेटाइल पर्सन है, इसीलिए मार्केट भी डरता है इनसे। और आप देखो निफ्टी जो है जब फ्राइडे को क्लोज कर रहा था, तो यहाँ पे आप देख लो 150 पॉइंट का नीचे यहाँ पे गिरावट दिखा करके गया है। तो आप थोड़ा थोड़ा, मैंने आपको पहले कहा था कि स्टॉक स्पेसिफिक आप हो सकते हो, लेकिन ज्यादा बड़ी पोजीशन के लिए अगर आप सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा रुकना चाहिए, मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी को समझना चाहिए। दूसरी बात की अगर हम लोग बात करें कि बिटकॉइन के अंदर हम लोगों ने जो एनालिसिस की थी, वो एनालिसिस किस हिसाब से काम किया, तो सबसे पहली चीज ध्यान में होगा दोस्तों आपको एक बात, कि हम लोगों ने इस एरिया के आसपास, जब 82,000 के आसपास का बीटीसी था, उस वक्त हम लोगों ने एनालाइज करके बताया था कि बिटकॉइन आपका नीचे की तरफ आ सकता है। और अगर आपको ध्यान में होगा तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि 80,700 एक एरिया आपका यहाँ पे बनता है, और 80,700 एरिया आने के बाद भी अगर वो उसको काटेगा तो और ज्यादा नीचे जाने की संभावना होगी, ट्रेंड हो सकता है घूम जाए। फाइनली आपने देखा कि बहुत अच्छा खासा फॉल यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आप वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको भी चार्ट की लर्निंग यहाँ पे मिलेगी, जो कि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट हमारे क्लास को नहीं ज्वाइन कर सकते वो चीजों को देखें और चीजों को समझें और लेवल्स को थोड़ा ध्यान रखें। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल लेता हूं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देखूं तो अभी तक कोई मेजर ट्रेंड, बहुत बड़ा ट्रेंड नीचे की तरफ नहीं आया। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत डेंट पड़ा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो बड़ा ट्रेंड यहां से अब घूमने की आशंका, यानी कि पिछले वाले कैंडल का जो लो है वो अगर कटेगा तब वहां पे आप देखोगे बड़ी गिरावट वहां पे आपको हो सकती है। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूं तो 79,160 के नीचे अगर आपका बीटीसी सस्टेन कर जाता है, तब यहां से एक बड़ी गिरावट कहां तक होगी, 78,000 के आसपास की हो सकती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये रहा आपका यहाँ पे लेवल। दूसरी बात की अगर हम लोग ये करें कि इसको हम लोग देखें कि ऊपर जाने की संभावना किस जगह से होगी, तो ऊपर जाने की जो संभावना है दोस्तों, वो आपको सीधा सीधा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक इंपॉर्टेंट यहां पे रेजिस्टेंस एरिया है 80,900 का। आप ये लेवल पकड़ सकते हो कि 80,900 के ऊपर अगर आप थोड़ा सस्टेन कर जाते हो और उस पर सपोर्ट ले लेते हो, तब पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रेंड घुमा के वापस से ऊपर से 83,000 83,500 की तरफ आप क्लेम करोगे, है ना। लेकिन अगर ये चीज नीचे की तरफ रह गया और सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया
उस तरह से एक बड़ा फॉल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं क्रिप्टो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लोग यहाँ पे खोल लेते हैं थोड़ा सा गोल्ड का मूवमेंट किस तरह से रहेगा, क्योंकि गोल्ड थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना हम लोग को देखने को मिला था कि गोल्ड का मूवमेंट अपने को थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट अच्छा खासा यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल कर रहा था, इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस एरिया था और मार्केट अभी इसके ऊपर कहीं ना कहीं निकल चुका है, जिसके अंदर पॉसिबिलिटी अब ये आ रही है कि गोल्ड में एक अच्छा खासा सपोर्ट फिलहाल बन चुका है। हम लोग आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। इसके अंदर अभी गोल्ड क्या कर रहा है, तो अभी गोल्ड है थोड़ा सा साइडवेज, मतलब इस सपोर्ट एरिया को आप ध्यान में रख करके काम कर सकते हो। अगर गोल्ड यहाँ पे आकर के सस्टेन करता है और ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो इस एरिया के आसपास कहीं की एंट्री आपको प्लान करनी चाहिए। फिलहाल अभी ये साइडवेज है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये पॉजिटिव की तरफ ही मूव करे। और दूसरी बात कि यहाँ पे अगर मैं आपको एरिया देना चाहूं तो 4647, ठीक है, इस लेवल को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये डॉलर में है दोस्तों, ऑन्ज में, तो 4647 ये आपका डॉलर में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस एरिया पे चाहे तो ये सपोर्ट ले सकता है। इस एरिया के ब्रेक होने के बाद तुरंत एग्रेसिव सेलिंग करने मत जाइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इस एरिया पे अगर बेस बना के ऊपर निकलने की कोशिश करें तो मुझे लगता है गोल्ड के अंदर आपको बाय की तरफ सोचना चाहिए। दूसरी बात कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्रूड किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी यहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोले हैं तो क्रूड उस हिसाब से रिएक्ट किया है। तो अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोले तो डेली टाइम फ्रेम में कुछ खास अभी तक यहाँ पे गड़बड़ क्रूड के ट्रेंड में हुआ नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऊपर वाले एरिया पे हैं 110 के आसपास, तो हो सकता है हम लोग 80-86 के आसपास वापस से रिक्लेम करें, जो कि वही काम अभी क्रूड आपका करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में यहां से पॉसिबिलिटी है कि क्रूड आपका अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ उल्टा पुल्टा कहते हैं, है ना, या फिर वॉर एस्केलेट होता हुआ दिखाई देता है, तो जैसे अगर आपको क्रूड $99 पर बैरल के ऊपर, ठीक है, WTI की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका $99 पर बैरल के ऊपर क्रूड सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है तो पॉसिबिलिटी है 110 से लेकर के 120 का टारगेट भी हम लोग यहाँ पे क्लेम वापस से करने की कोशिश कर लें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सारा कुछ ट्रंप साहब के मूड माहौल पे डिपेंड करता है, और क्रूड अगर ऊपर गया तो ध्यान रखिएगा बिटकॉइन और इंडियन मार्केट आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल को फॉलो करके जाइएगा।